साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात कहने का मतलब है जीवित जीव। जीवित जीव क्या होते हैं और जीवित जीवों को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इन कैटेगरी में डिवाइड करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, और आपको बताऊंगा साइंटिस्ट ने किस प्रकार से डिवाइड किया है और आपको बताऊंगा कैटेगरी के एग्जाम्पल। और यदि आप BSc करना चाह रहे हैं जूलॉजी बॉटनी के साथ, तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मतलब जीवित जीव क्या होते हैं, और आपको बताऊंगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन या फिर डिवाइड करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म? कहने का मतलब है जीवित जीव। क्या है जीवित जीव? अब हम समझेंगे जीवित जीव किसे कहते हैं। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज लाइफ and consist of cells as its basic unit of organization। इसके कहने का मतलब है जीवित जीव क्या होते हैं उस रूप में डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है किसी प्रकार के एनीथिंग, क्या है किसी प्रकार की वस्तु के पास क्या हो, लाइफ हो, क्या हो, जीवन हो, जिनके पास अपना जीवन हो, एंड कॉन्सिस्ट ऑफ सेल्स और कोशिकाओं से बने हो। क्या हो, कहने का मतलब है कोशिकाओं से बने हो और उनके पास लाइफ हो, वो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है जीवित जीव। और क्या लिखा हुआ है, एज इट्स बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके कहने का मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर जीवित जीव है वो क्या है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और उनकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल्स है। क्या है, सेल्स है, अर्थात कोशिका उनकी बेसिक यूनिट है जिनसे वो मिलकर के बने होते हैं और उनके पास क्या होता है, एक अपनी लाइफ होती है। उन सभी वस्तुओं को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवित जीव कहते हैं। कहने का मतलब है जीवित जीव उन सभी रूपों में या फिर उन सभी वस्तुओं को डिफाइन कर सकते हैं या फिर परिभाषित कर सकते हैं जो कोशिकाओं से मिलकर बने हो और उनके पास एक अपनी लाइफ हो, क्या उनकी अपनी एक जीवन अवधि हो। और जैसे उनके एग्जांपल्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस। क्या है ह्यूमंस? क्या है मनुष्य। और क्या है एनिमल्स। क्या है एनिमल्स? एनिमल्स मतलब क्या है जितने भी जंतु हैं। क्या है कहने का मतलब है कुत्ता, बिल्ली, डॉग या फिर क्या है कहने का मतलब क्या है कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, ये सब क्या है एनिमल्स है। एंड क्या ट्रीज, पेड़ पौधे भी क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है जीवित जीव है। और जैसे एग्जांपल क्या है एल्गी। क्या है एल्गी? क्या है एल्गी? और क्या है फंगी। क्या है फंगी मतलब कवक। क्या है कवक। और क्या बैक्टीरिया। क्या है बैक्टीरिया मतलब क्या है जीवाणु। और क्या है प्रोटोजोआ। क्या है प्रोटोजोआ एंड इंसेक्ट। क्या है सभी प्रकार के कीट्स, ये सभी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है हम लोगों में भी क्या है जीवन पाया जाता है और एनिमल्स या फिर जैसे कहने का मतलब जितने भी जानवर होते हैं उनमें भी क्या जीवन पाया जाता है। और जो पेड़ होते हैं क्या ट्रीज, इनमें भी क्या है जीवन पाया जाता है, अर्थात तो भी क्या है एक बेसिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं। कहने का मतलब सेल से मिलकर बने होते हैं। तो क्या है इसलिए। और क्या है एल्गी। क्या है एल्गी है। और क्या है फंगी। क्या है कवक है, बैक्टीरिया, ये सभी क्या है ये सभी भी क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसलिए क्या करेंगे इनकी टैक्सोनॉमी करेंगे। क्या करेंगे इसकी टैक्सोनॉमी करेंगे। कहने का मतलब इनकी वर्गीकी करेंगे। क्या है इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब है इन सभी जितने जीव हैं इन सभी जीवों को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। यही क्या है टैक्सोनॉमी है। क्या है टैक्सोनॉमी। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, उन्होंने 3 स्टेप्स में किसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया या फिर उसकी टैक्सोनॉमी की। किस बेस पर? क्या है पहला क्या है आइडेंटिफिकेशन। क्या है उसकी पहचान पर। और क्या है क्लासिफिकेशन उसके वर्गीकरण पर। और क्या नॉमेनक्लेचर। क्या उसके नॉमेनक्लेचर या फिर कहने का मतलब है 3 स्टेप्स पर क्या किया लिविंग ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी की। और यह टैक्सोनॉमी कहां पर की, जो कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट थे उनकी फेमस बुक्स कौन सी थी, सिस्टेमा नेचर। क्या थी सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर में क्या किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की
टैक्सोनॉमी की, जीवित जीवों की टैक्सोनॉमी की। किसने? कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट। इसलिए कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। और जो कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट थे उनकी फेमस बुक सिस्टेमा नेचर थी। क्या थी? सिस्टेमा नेचर थी। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या फिर जीवित जीव थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, अर्थात दो प्रकार से उनकी टैक्सोनॉमी की। पहली क्या थी? प्लांट किंगडम। क्या थी? प्लांट किंगडम, जिसका अध्ययन कहाँ पर करते हैं? बॉटनी में। कहाँ पर? वनस्पति विज्ञान में। कहाँ पर? वनस्पति विज्ञान में। और दूसरे कैटेगरी में या फिर दूसरी टैक्सोनॉमी क्या थी? एनिमल किंगडम। क्या थी? एनिमल किंगडम, जिसका अध्ययन कहाँ पर करते हैं? जूलॉजी में। कहाँ पर? जूलॉजी में, अर्थात जंतु विज्ञान में। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है और उनकी टैक्सोनॉमी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स क्या है और प्लांट किंगडम में कितनी प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। अब हम समझेंगे प्लांट किंगडम को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है और किसने किया है? थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट ने, जिनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। किसको? थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के अंतर्गत जाना जाता है। कहने का मतलब फादर ऑफ बॉटनी इनको कहते हैं। किसको? थियोफ्रेस्टस को। तो जैसा कि प्लांट किंगडम को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? सबसे पहली कैटेगरी क्या है? एल्गी। क्या है? एल्गी। तो एल्गी के एग्जांपल्स क्या है? रेड एल्गी। क्या है? रेड एल्गी। और क्या है? ब्राउन एल्गी। क्या है? ब्राउन एल्गी। और क्या है? ग्रीन एल्गी। क्या है? ग्रीन एल्गी। और क्या है? गोल्डन एल्गी। क्या है? गोल्डन एल्गी। और भी इसके एग्जांपल्स है किसके? एल्गी के। और दूसरी कैटेगरी क्या है? ब्रायोफाइट्स। क्या है? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स क्या है? मॉस। क्या है? मॉस एक क्या है? एक प्रकार के प्लांट होते हैं। ये सभी कैटेगरी जो है ये प्लांट को डिवाइड करते हैं, इसलिए क्या है इसका प्लांट किंगडम कहते हैं। कहने का मतलब है जो पूरी कैटेगरी या फिर पूरे प्लांट है उनको प्लांट किंगडम के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो जैसा कि ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल क्या है? मॉस। और क्या है? मोरकैंटियोफ। क्या है? मोरकैंटियोफ। और क्या है? हॉर्नवार्ट्स। क्या है? हॉर्नवार्ट्स। और तीसरी कैटेगरी क्या है? टेरिडोफाइट्स। क्या है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल क्या है? लाइकोफाइट्स। क्या है? लाइकोफाइट्स। क्या है? लाइकोफाइट्स। और क्या है? इक्विसिटाइडी। क्या है? इक्विसिटाइडी। क्या है? इक्विसिटाइडी। और क्या है? ओफियोग्लोकोसेल। क्या है? ओफियोग्लोकोसेल्स। और क्या है? साइलोटेल्स। क्या है? साइलोटेल्स। क्या है? साइलोटेल्स। और चौथी कैटेगरी क्या है? जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल क्या है? कोनिफेर्स। क्या है? कोनिफेर्स। क्या है? कोनिफेर्स। ये सब क्या है? प्लांट है। और क्या है? साइकैड्स। क्या है? साइकैड्स। क्या है? साइकैड्स। और क्या है? निटोफाइट्स। क्या है? निडोफाइट। क्या है? निटोफाइट्स। क्या है? निटोफाइट्स। क्या है? निटोफाइट। और क्या है? गिंकगोफाइट्स। क्या है? गिंकगोफाइट्स। क्या है? ये सभी क्या है? प्लांट है। और अगली कैटेगरी क्या है? एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म में प्लांट जितने कैटेगरी के प्लांट आते हैं वो सभी क्या है? हम लोगों को ज्यादातर देखने को मिलती है यहाँ पर। जैसे कहने का मतलब है उसके एग्जांपल्स क्या है? रोज। क्या है? रोज। गुलाब। और क्या है? आर्किड्स। क्या है? आर्किड्स। और क्या है? ग्रासेस। क्या है? ग्रासेस। और क्या है? कॉर्न। ग्रासेस मतलब क्या? घास। क्या है? कॉर्न। क्या है? कॉर्न। और क्या? पोटैटो। क्या? पोटैटो। और क्या? जैस्मिन। और क्या? सनफ्लावर। क्या? सनफ्लावर। क्या? सूरजमुखी। और क्या? व्हीट। व्हीट मतलब क्या है? गेहूं। और क्या? कोकोनट। क्या? कोकोनट एंड कैबेज। ये सभी प्लांट क्या है? हम लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि क्या है प्लांट किंगडम के अंतर्गत कितनी कैटेगरियां हैं? 5 कैटेगरी। पहली क्या है? एल्गी। दूसरी क्या है? ब्रायोफाइट्स। तीसरी क्या है? टेरिडोफाइट्स। और क्या है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्या है? इन सभी क्या है जितने भी प्लांट्स आते हैं इन्हीं कैटेगरी के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। है जब हम आपको बताएंगे क्या है एक एक कैटेगरी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब आपको विद एग्जांपल एंड स्ट्रक्चर के साथ भी आपको बताएंगे कौन सा प्लांट या फिर किस प्रकार का होता है। तब आपको बताएंगे कौन सा प्लांट स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और उसके कैरेक्टर क्या होते हैं। आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे जब आपको पढ़ाएंगे। और आपको खास करके क्या याद रखना है, जो बॉटनी या फिर प्लांट किंगडम के जो फादर थे उनको किस नाम से जाने जाते हैं? क्या है? थियोफ्रेस्टस। क्या है? थियोफ्रेस्टर। क्या है? बॉटनी के क्या है? फादर है। किसके? बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं प्लांट किंगडम क्या है और प्लांट किंगडम को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं एनिमल किंगडम अर्थात
अर्थात एनिमल किंगडम जितने भी जीवित जीव हैं उनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अर्थात उनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब हम समझेंगे एनिमल किंगडम को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि एनिमल किंगडम को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एनिमल किंगडम जो है इसको जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है जो एनिमल किंगडम है या फिर क्या है जंतु विज्ञान है, जंतु जगत है, उसको जूलॉजी में अध्ययन करते हैं। क्या है, जंतु विज्ञान में अध्ययन करते हैं। जिसके फादर कौन है, एरिस्टोटल। क्या है, एरिस्टोटल कौन है, एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में कहते हैं अरस्तु। क्या कहते हैं, अरस्तु। अरस्तु नाम के साइंटिस्ट थे जिनको जंतु विज्ञान के फादर के नाम से भी जानते हैं। किसको, एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। अर्थात हम समझेंगे एनिमल किंगडम, जो एनिमल किंगडम है उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी कौन सी है, प्रोटोजोआ। क्या है, प्रोटोजोआ। दूसरी कैटेगरी क्या है, मेटाजोआ। क्या है, मेटाजोआ। और अब समझेंगे प्रोटोजोआ क्या है। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। जितने भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव क्या होते हैं, क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। उनके एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। क्या है, अमीबा। क्या है, अमीबा। और क्या है, पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम। और क्या, यूग्लिना। ये सभी क्या है, जीवित जीव हैं जो कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत स्टडी किए जाते हैं। और ये सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और क्या होते हैं, सब एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें क्या होती है, सिर्फ एक ही कोशिका प्रेजेंट होती है। और दूसरी कैटेगरी क्या है, मेटाजोआ। क्या है, मेटाजोआ। जितने भी जीव मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं वो सभी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कहने का होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। कौन से जीव, मेटाजोआ के अंतर्गत स्टडी किए जाने वाले जीव। अब जो मेटाजोआ के होते हैं उनके जीव के एग्जांपल्स कौन से हैं, तो जैसा कि इसके एग्जांपल क्या है, इनमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्या है, बहुत सारी कैटेगरी है। जितने भी प्रकार के फाइलम्स होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, मल्टी सेलुलर के अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद समझेंगे ऑल फाइलम्स को, अर्थात कितने फाइलम्स होते हैं और प्रत्येक फाइलम्स के एग्जांपल्स क्या हैं।